अब आप बताइए, बिल आपको बेहतरी में लगा या नहीं लगा? इसमें कोई खामखा बवाल किया जा रहा है या ये वाकई जो कुछ किया गया जायज़ है? मसला पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए तथ्य और सत्य से परे नहीं जाना चाहिए। कोई भी अगर पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कुछ भी गलत मत बोलना। हमने सारे तथ्य दिखा दीजिए, फैसला आपने करना है, आपको हमने सब कुछ बता दीजिए। अब सवाल ये है कि इस बिल के लागू होने से सिर्फ जुर्माना लगेगा या कोई और छूट भी दी जाएगी, या जुर्माना और छूट के साथ साथ सजा भी मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। ये जो सारे नियम हैं, इनको A, B, C और D 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, 4 जगह बांटा गया है। नकली दवा से अगर किसी की मौत हो गई तो इस अपराध को A कैटेगरी में रखा गया है, यानी कोई रियायत नहीं होगी, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। B कैटेगरी में नकली दवा या बिना लाइसेंस के दवा बनाने वाले 5 साल की सजा का उनको प्रावधान किया है, ऐसे लोगों के लिए जो ये सब गड़बड़ करेंगे। नकली दवा से ज़्यादा नुकसान होता है तो ऐसे अपराधों को C कैटेगरी में रखा गया है, 3rd कैटेगरी में रखा है, जिसमें 7 साल की सजा, 7 साल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दवा के रिएक्शन में अगर कोई थोड़ा भी बीमार पड़ जाता है, किसी ने दी और गड़बड़ हो गई और कोई बीमार पड़ गया, तो ऐसे अपराध को D कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। कानून और सख्त करने की क्या वजह है? नकली दवाओं से सालाना करीब 7,02,000 के करीब जो है वो ऐसे केस सामने आते हैं, जिसमें भारत में 4 लाख लोग नकली दवा खाने की वजह से मौत का निवाला बनते हैं। ये आंकड़ा है एक मोटा। जबकि अगर दुनिया भर में नकली दवा से मरने वालों की सालाना हम संख्या देखें तो वो 27 लाख रुपए है, 27 लाख लोग हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि नकली दवा का कितना बड़ा असर होता है। सियासी पार्टियों का अपना तर्क है, वो अपने विचार रखती हैं, उनका अपना ख्याल है, लेकिन आम लोगों की कचहरी में चलते हैं, वो इस पूरे बिल पर क्या सोचते हैं कि ये उनके फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? सरकार कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए, अपनी कमाई के लिए ना ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसी मंजूरी दे देती है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसको नॉलेज नहीं होती, जिसको मेडिकल लैंग्वेज कुछ नहीं पता, उनका अगर किसी का गलत दवाई से अगर डेथ हो जाती है तो उसका तो परिवार का इंसान चला जाएगा। लेकिन मेडिकल कंपनियों का 1,000, 2,000, 1-2 लाख रुपए जुर्माना, उससे कुछ नहीं होगा। गलत है ये बिल जो पास करा सरकार ने, उसके लिए कानूनी कार्रवाई का विकल्प छोड़ना चाहिए था। अब हमें थोड़ी पता है कि सर हमें तो कंपनी के नाम से ही दवा खाते हैं। अगर हमें कुछ होता है, डॉक्टर लिखते हैं, उसे हम विश्वास पे ही तो खाते हैं। अगर हमें कुछ होगा तो कंपनी ही जिम्मेदार होगी। सबका अपना मुंह है, सबके अपने बोल हैं। हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है कि मुझे इसका फ़ायदा होगा, मुझे इसका नुकसान होगा। ज़्यादातर ये बोलने वाले आ जाते हैं कि नुकसान ज़्यादा है भैया, फ़ायदा कम है। लेकिन हम ये आपको कहते हैं कि पहले पूरा बिल ध्यान से पढ़िए, जो हमने समझाया उसको समझिए, फिर अपने बिजनेस का, अपने घर का और तमाम चीज़ों का असेसमेंट कीजिए। लेकिन अगर कोई भी आदमी कोताही बरतता है तो वो बचना नहीं चाहिए। दवाई और सेहत एक ऐसा मसला है जिस पर ना कोई सरकार को समझौता करना चाहिए, ना हमें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।